हम बात कर रहे हैं मुग़ल राजपूत संबंधों के बारे में, और पीछे जो 2 वीडियो है वो हम देख भी चुके हैं पहले। एक तो बाबर के समय और हुमायूं के समय, और एक हमने वीडियो में बात की है अकबर के समय मुग़ल राजपूत नीति क्या रही है। तो आज मुग़ल राजपूत नीति में आगे हम बात कर रहे हैं मुग़ल राजपूत संबंध, या यूँ हम इसको कह सकते हैं मुग़लों की राजपूत पॉलिसी या मुग़लों की राजपूत नीति। तो इसमें यदि हम बात करें तो जहांगीर के समय हम बात कर रहे हैं, तो जहांगीर के समय क्या परिवर्तन आए हैं। तो अकबर के समय हम देखते हैं वैवाहिक संबंध, तो क्या यहाँ भी वैवाहिक संबंध रहे। फिर उत्तराधिकार के मामले और नियुक्ति कैसी रही, और एक हम बात करते हैं संधि की, और एक लास्ट में निष्कर्ष देख लेंगे हम क्या है इसका निष्कर्ष। तो मुग़ल राजपूत संबंध जो शुरू हुए मुख्यतः अकबर के समय, और हम देखते हैं अकबर ने किस प्रकार से राजपूतों का अपने साम्राज्य विस्तार में प्रयोग किया, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया उसने राजपूत पॉलिसी के तहत। और जहांगीर के समय हम देखते हैं कि अकबर की जो नीति थी, लगभग अकबर की नीतियों को क्या है जहांगीर ने आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ परिवर्तन फिर भी हुए थे। तो परिवर्तन क्या थे उनको यदि हम देखें तो आप देखोगे कि एक तो उत्तराधिकार के जो मामले हैं, उत्तराधिकार के मामलों में परिवर्तन हुआ, एक नियुक्ति के मामले में भी क्या है परिवर्तन होता है। तो जहांगीर ने क्या वैवाहिक संबंध जारी रखे थे अकबर के जैसे? हाँ, अकबर के समान जहांगीर के काल में भी हम देखते हैं कि वैवाहिक संबंध थे। और प्रमुख वैवाहिक संबंधों की यदि हम बात करें तो हालांकि ये जो वैवाहिक संबंध है, ये वैवाहिक संबंध अकबर के जीवित रहते ही हो गए थे। जैसे अकबर का खुद का जो विवाह है, जहांगीर का जो विवाह है, एक तो प्रमुख रूप से जोधपुर में हुआ। जोधपुर के शासक थे कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह जो हैं, इनकी लड़की थी जगत गुसाई। जगत गुसाई, और जगत गुसाई जो है इसी को ही जाना जाता है जोधाबाई के नाम से। तो एक तो ये वैवाहिक संबंध हुआ, और इसी वैवाहिक संबंध से संतान हुई थी कौन? खुर्रम। और यही खुर्रम आगे चल करके जाना जाता है शाहजहाँ के नाम से। ठीक है। फिर एक और प्रमुख जो वैवाहिक संबंध है वो रहा आमेर में। आमेर के शासक थे भगवान दास, और भगवान दास की पुत्री है मानबाई, और मानबाई बहन है किसकी? मान सिंह की। और इनसे जो जहांगीर को संतान हुई वो संतान थी खुसरो। खुसरो इनकी क्या रही है? संतान रही है। तो वैवाहिक संबंध जो है जहांगीर के समय भी हम देखते हैं जारी रहे राजपूतों के साथ। और अब हम देखते हैं उत्तराधिकार के मामले। तो आप देखो उत्तराधिकार के मामले देखें तो जहांगीर के समय उत्तराधिकार में हम देखते हैं कि हस्तक्षेप बढ़ जाता है। कैसे? कि राजपूत पॉलिसी में हम देखते हैं कि जो राजपूत राज्य हैं, राजपूत राज्यों में शासक के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, ये जो निर्णय करना है ये किसको करना है? ये निर्णय करना है मुग़ल सम्राट को। तो जहांगीर के समय हम देखते हैं कि उत्तराधिकार के जो निर्णय थे वो शासकों के बदल दिए गए। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं एक तो बीकानेर, और एक हम बात करते हैं आमेर की। तो बीकानेर के जो शासक हैं वो हुआ करते थे राय सिंह, और राय सिंह अपना उत्तराधिकारी जो है वो बनाना चाहते थे किसको? सूर सिंह को। सूर सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन इनके बाद जो शासक है वो बनता कौन है? दलपत सिंह। और दलपत सिंह को शासक बनाने का जो कार्य है वो किसने किया? जहांगीर ने। तो उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप बढ़ा, और अब उत्तराधिकार के मामलों में जब हस्तक्षेप बढ़ेगा तो राज्यों की जो आंतरिक स्वायत्तता है, आंतरिक स्वायत्तता ये प्रभावित हुई कि नहीं हुई? हाँ, ये भी आंतरिक स्वायत्तता जो है ये भी प्रभावित होगी। तो कभी प्रश्न आए जहांगीर के समय राजपूत राज्यों की आंतरिक स्वायत्तता अपरिवर्तित रही
या परिवर्तित हुई थी और आंतरिक स्वायत्तता जो है वो इसके समय क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अकबर के समय हम देखते हैं कि राज्यों को आंतरिक स्वायत्तता बनी हुई थी। और आप देखो टोडरमल को तो क्या था कि मनसब देने तक का क्या था, अधिकार था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आंतरिक स्वायत्तता है राज्यों की क्या हो गई है, कम हो गई है। और राय सिंह अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे सूर सिंह को, लेकिन जहांगीर ने किसको बना दिया, दलपत सिंह को। हालांकि आगे चल करके दलपत सिंह का चाल चलन मुगल सम्राट के अनुकूल नहीं होने के कारण जो जहांगीर है ये इसको हटा देता है और वापस ये शासक बना देता है किसको, सूर सिंह को। और दलपत सिंह को क्या है, मृत्युदंड भी दे दिया जाता है। ऐसा ही एक हम मामला देखते हैं कहाँ पर, आमेर में। और आमेर में हम देखते हैं कि जो मान सिंह है, मान सिंह के बाद जो उत्तराधिकारी है वो होना चाहिए था किसको, महासिंह को। उत्तराधिकारी होना महासिंह को चाहिए था, लेकिन जहांगीर ने बना किसको दिया, भाव सिंह को। महासिंह जो है ये लड़के थे किसके, जगत सिंह के। और जगत सिंह जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी मान सिंह के जीवित रहते ही। तो अब बड़े पुत्र की मृत्यु होने के बाद जो उत्तराधिकारी है उस बड़े पुत्र का पुत्र ही माना जाएगा। तो कौन हो गया, महासिंह। लेकिन जहांगीर जो है, जहांगीर ने उत्तराधिकार जो है वो दे किसको दिया, भाव सिंह को। तो उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप किसके समय बढ़ जाता है, जहांगीर के समय बढ़ जाता है। और राज्यों की या मुगल राजपूत राज्यों की जो आंतरिक स्वायत्तता है वो कम हो जाती है। ठीक है। फिर नियुक्ति यदि हम देखें तो नियुक्तियों में अकबर के समय हमने देखा था कि राजपूतों की नियुक्ति करने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता था और इनकी जो नियुक्तियां हैं वो भी मुसलमानों के समान ही इनकी नियुक्तियां की जाती थी। लेकिन जहांगीर के समय हम देखते हैं कि नियुक्तियों में वरीयता जो है वो दी जाने लगी किसको, मुसलमानों को वरीयता दी जाने लगी। और इस कारण जहांगीर के समय जो बड़े हिंदू मनसबदार थे उनकी संख्या कम मिलती है। बड़े जो मनसबदार हुआ करते थे या बड़े जो अधिकारी हैं उनकी संख्या जहांगीर के समय कम हो गई। क्यों, क्योंकि मुसलमानों को नियुक्ति में क्या मिलने लगी है, वरीयता मिलने लग गई है। फिर भी हम देखते हैं निष्कर्ष के रूप में यदि हम बात करें तो मुगल राजपूत संबंध जो है वो सामान्य रहे, मुगल राजपूत संबंध सामान्य रहे। इसके हमें दो दृष्टांत मिलते हैं, दो हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। कब कब, एक तो हमें एग्जाम्पल मिलता है 1615 में। 1615 में एक बड़ी घटना हुई, मेवाड़ मुगल संधि। 1615 की बात है ये एक बड़ी घटना है। और इस बड़ी घटना में ये हुआ कि मेवाड़ जो है, मेवाड़ ने मुगलों की क्या है, अधीनता स्वीकार कर ली थी 1615 में। और उस समय जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह। अमर सिंह के समय ये घटना होती है 1615 की। और ये जो संधि हुई, इस संधि की यदि हम शर्तें देखें तो इन संधि की शर्तों से मैं ये पता लगता है कि जहांगीर के समय भाई ये इस प्रकार के परिवर्तन तो हुए, लेकिन फिर भी राजपूत जो है, राजपूतों का मान सम्मान बना हुआ था दरबार में। तो यहाँ ये जो संधि हुई, इस संधि की एक शर्त ये थी कि अमर सिंह जो है वो महाराणा थे। और ये बात तय हुई कि महाराणा कभी भी दरबार में नहीं जाएगा। और महाराणा के जो उत्तराधिकारी हैं कर्ण सिंह, वो क्या है, दरबार में जाएंगे। कर्ण सिंह को मनसब देना तय हुआ। मनसब की बात हम बहुत विस्तार से कर चुके हैं। मनसबदारी जो है, ये मेरे जो शुरुआती जो वीडियो है उसमें आप मनसबदारी पर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ, वहाँ जाकर के पढ़ें इसको। तो कर्ण सिंह को मनसब दिया गया, महाराणा दरबार में नहीं जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात ये हुई कि चित्तौड़ जो अब तक मुगलों के पास था, वो चित्तौड़ अब दे दिया गया वापस किसको, मेवाड़ के शासकों को। लेकिन शर्त ये रखी कि चित्तौड़ जो किला है उसकी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। इस शर्त के साथ चित्तौड़ जो है वो दे दिया गया किसे, मेवाड़ को चित्तौड़ दे दिया गया। और एक इसमें ये शर्त थी कि भाई जो वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब वैवाहिक संबंध क्या हो गए, स्वैच्छिक हो गए कि भाई वैवाहिक संबंधों पर बाध्यता नहीं है। हालांकि अकबर के समय भी
जो वैवाहिक संबंध है वो स्वैच्छिक थे। और यहाँ भी कह दिया गया कि भाई जो राजपूत हैं या जो मेवाड़ है, मेवाड़ पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। और ये जो संधि हुई, इस संधि में अमर सिंह हैं और कर्ण सिंह हैं, दोनों के साथ ही बहुत ही उदार व्यवहार किया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा और खुर्रम के द्वारा। क्योंकि ये जो संधि है, इस संधि में मुख्य भूमिका किसकी है? खुर्रम की है। खुर्रम जो आगे चल करके जाना जाएगा शाहजहां के नाम से। तो ये संधि हमें बताती है कि संबंध क्या है, सामान्य। हमें यहाँ संधि नहीं पढ़नी है, हम इन संधि की शर्तों को देख करके जानना चाह रहे हैं कि मुगल राजपूत संबंध कैसे थे जहांगीर के समय में। और एक और एग्जाम्पल हमें मिलता है, कौन सा? एक हमें एग्जाम्पल मिलता है कि जब खुर्रम जहांगीर के अंतिम दिनों में जब विद्रोह कर देता है, तब जहांगीर के द्वारा सभी राजपूतों को दरबार में आने के लिए कहा गया। तो सभी जो राजपूत हैं वो जहांगीर के दरबार में चले जाते हैं और खुर्रम का जो साथ है वो राजपूतों के द्वारा नहीं दिया जाता है। हालांकि एक घटना हुई जहांगीर के समय, हम देखते हैं जो मान सिंह जो है, मान सिंह का मान सम्मान जहांगीर के दरबार में कम हो जाता है। मान सिंह का मान सम्मान जहांगीर के दरबार में कम हो गया। क्यों? क्योंकि यदि हम कारण देखें तो आप देखो कि अभी हमने बात की है मान सिंह और मान भाई और जहांगीर की संतान है कौन? खुसरो। खुसरो संतान है। तो आप देखो कि जो जहांगीर है, जहांगीर आप देखो कि क्या रहा है, ज़्यादा इसका अच्छा व्यवहार नहीं रहा अकबर के प्रति। स्पेशली अकबर के अंतिम दिनों में जो अकबर कहा करते थे वो जहांगीर नहीं मानता था। इसके कारण अंतिम समय में अकबर ने ये सोचा कि भाई हम जहांगीर को क्या है, हम अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। तो जहांगीर को नहीं बनाएंगे तो किसे बनाएंगे? तो जहांगीर का जो बड़ा लड़का था खुसरो, तो अंतिम दिनों में खुसरो पर क्या है, काफ़ी मेहरबानियाँ हो गई और ऐसा लगने लग गया था, अकबर ऐसे संकेत करने लग गए थे कि भाई मैं जो अपना उत्तराधिकारी है वो बनाऊंगा किसको? खुसरो को। तो ये जो बात थी, ये बात जब दरबारियों को पता लगी तो दरबारियों ने प्रयास किया कि भाई ये जो बात है, ये बात क्या है, उत्तराधिकार के नियम के प्रतिकूल है। तो जहांगीर को मरने से पहले अकबर ने क्या है, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन खुसरो के मन में ये बात आ गई कि हम पिताजी से क्या थे, ज़्यादा योग्य थे। लेकिन जो दादोसा हैं उन्होंने क्या है, दरबारियों के कहने में आकर के हमारा जो उत्तराधिकार बनता था वो किसको दे दिया? पिताजी को दे दिया। हर एक बेटे को लगता है कि हम पिताजी से क्या है, ज़्यादा योग्य हैं, है ना। तो खुसरो को भी लगा और खुसरो ने क्या है, विद्रोह कर दिया। और 1606 में इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है, या खुसरो को क्या है, आगे चल करके मरवा दिया जाएगा अंधा करके। लेकिन मान सिंह कहाँ से आ गए फिर? तो यहाँ खुसरो का जो साथ है वो किसने दिया था? मान सिंह ने दिया था। तो ये जो बात थी, इस बात के कारण जहांगीर जो है वो मान सिंह से नाराज़ रहने लग गया था और मान सिंह का मान सम्मान जो अकबर के समय हुआ करता था वो जहांगीर के समय नहीं रहा। तो सार रूप में यदि हम देखें तो जहांगीर के समय जो मुगल राजपूत जो पॉलिसी है वो लगभग वही रही जो अकबर के समय थी। लेकिन फिर भी थोड़े परिवर्तन आ चुके थे। परिवर्तन कहाँ कहाँ आए वो हम बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं शाहजहां कि शाहजहां के समय जो राजपूत नीति है वो क्या रही। देखो, इस टॉपिक के बारे में मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ से क्या है कि आपको फैक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ भी फैक्ट नहीं मिलेगा आपको, और एग्ज़ाम में भी क्या है कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में आपको फैक्ट नहीं मिलेगा, कंसेप्ट जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो शाहजहां की यदि हम बात करें तो देखो शाहजहां के समय क्या रहा, हम देखते हैं वापस यहाँ नियुक्ति, धर्म, स्वायत्तता, नियुक्ति, धर्म, स्वायत्तता की हमने बात की, और एक यहाँ बात करते हैं छोटे राज्यों की, छोटे राज्यों की, और एक हम देखते हैं राजसिंह की हम बात करते हैं। तो शाहजहां के समय यदि हम देखें, शाहजहां के समय की यदि हम बात करें तो देखो क्या रहा है
कि जो नियुक्ति है, नियुक्ति में अब जो मुस्लिम जो वर्ग है, मुस्लिम वर्ग को क्या मिल रही है, वरीयता मिल रही है। हालांकि पहली बार नहीं हुआ है ऐसा। क्या है, जहांगीर के समय भी क्या है, हम देखते हैं नियुक्ति में क्या मिल रही थी, मुसलमानों को वरीयता मिल रही थी, यहाँ भी जारी रही। और धर्म के मामलों में यदि हम देखें तो ये जो है वो धार्मिक रूप से क्या था, जहांगीर से ज़्यादा कट्टर था, औरंगजेब इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यदि कोई शासक धार्मिक रूप से यदि कट्टर होगा तो क्या जो दूसरा जो धर्म है, दूसरा धर्म अर्थात हिंदू, और हिंदू धर्म में क्या आते थे, राजपूत आते थे, तो क्या इसकी धार्मिक कट्टरता की जो नीति है ये इन संबंधों को प्रभावित नहीं करेगी क्या, ये इन संबंधों को प्रभावित करेगी। ठीक है। और इसके समय हम देखते हैं कि स्वायत्तता और भी क्या हो जाती है, राज्यों की कम हो जाती है। और यहाँ हमें एक विशेष बात देखने को मिलती है, जो बात क्या थी, जहांगीर के समय से ही थी कि जहांगीर ने भी क्या है, छोटे राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था और उसने छोटे राज्य स्थापित भी करवाए। और शाहजहां जो है वो भी क्या कर रहा है, राजपूतों में छोटे राज्य स्थापित करवा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम बात करें तो आप देखें, एक है बूंदी और एक है कोटा। तो पहले जो कोटा है, पहले कोटा हुआ ही नहीं करता था। कोटा क्या था, बूंदी का एक भाग था, स्वतंत्र जो रियासत है वो नहीं हुआ करता था। लेकिन 1631 के अंदर, 1631 में हम देखते हैं कि शाहजहां के समय, 1631 में शाहजहां के समय बूंदी से काट करके कोटा को अलग कर दिया जाता है और कोटा का जो शासक है वो बना दिया जाता है माधो सिंह को। माधो सिंह को शासक बना दिया जाता है और माधो सिंह जो है ये बूंदी के शासक रतन सिंह के पुत्र हुआ करते थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसने मुगल राजपूत संबंधों को कैसे प्रभावित किया, है ना। आप देखो कि अब दो छोटे छोटे राज्य बन गए हैं और दोनों के शासक कौन है, राजपूत है। तो अब इन दोनों के सीमा विवाद भी होंगे। ठीक है। जब अलग कोई शासक आएंगे तो एक दूसरे पे क्या करेंगे, वो आक्रमण भी करेंगे। तो इसके कारण जो राजपूतों की जो एकता है, तो राजपूतों की एकता को समाप्त करने का क्या है, प्रयास किया गया। और ये जो छोटे राज्य जो हुआ करते थे, छोटे राज्यों के शासकों का सीधा जो संबंध है ये जोड़ा गया किससे, मुगल सम्राट से। सीधा मुगल सम्राट से संबंध जोड़ा गया, ताकि यदि बड़ा कोई राज्य यदि परेशान करे तो हस्तक्षेप करने का मौका किसको मिल जाए, मुगल सम्राट को। हालांकि ये जो बात है ये बात अकबर के समय से ही थी। अकबर के समय में हमने देखा था कि कोई भी यदि दो पड़ोसी राज्य हैं तो उन पड़ोसी राज्यों के विदेशी जो संबंध हैं वो तय किए जाएंगे किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ये बात हमने वहाँ देखी थी, ईश्वरी प्रसाद की किताब देखी थी मैंने वहाँ। तो यहाँ जो शासक हैं इनके संबंध सीधे जोड़ दिए मुगल सम्राट से, ताकि आपस में क्या है, इनका संघर्ष जो है वो चलता रहे और बीच बीच में मौका मिलता रहे मुगल सम्राटों को इन राज्यों में क्या है, फूट डलवाने का। कभी किसी को अपने पक्ष में कर लिया, कभी दूसरे को अपने पक्ष में कर लिया, कभी पहले को अपने पक्ष में कर लिया, ताकि आपस में क्या है, लड़ते रहें। तो ये राजपूतों की एकता जो है उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया और एक प्रकार से हम कह सकते हैं फूट डालो और राज करो की जो नीति है उसको अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो नीति है स्पेशली आई किसके समय से, जहांगीर के समय से। ठीक है। तो नियुक्तियों में भेद देखा, धर्म में कट्टरता ज़्यादा देखी, स्वायत्तता कम हुई है। छोटे राज्यों की जो स्थापना जहांगीर के समय से चली आ रही थी वही हम यहाँ वापिस देखते हैं। फिर राज सिंह की यदि हम बात करें तो देखो क्या रहा है। राज सिंह हैं शासक है कहाँ के, राज सिंह हैं शासक है मेवाड़ के। राज सिंह हैं शासक रहे मेवाड़ के। और अभी हमने बात की है कि मेवाड़ मुगल संधि हुई और मेवाड़ मुगल जो संधि हुई है 1615 में। तो इसमें एक बात थी कि जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ की मरम्मत नहीं की जाएगी, चित्तौड़ की मरम्मत नहीं की जाएगी। लेकिन राज सिंह जो हैं वो चित्तौड़ की मरम्मत को शुरू करवाते हैं। तब शाहजहां जो है वो भेजता है किसको, सादुल्ला खां को। शाहजहां सादुल्ला खां को भेज करके जितना भी निर्माण नया करवाया था वो सारे निर्माण को क्या है, वापस गिरवा देते हैं या वापस तुड़वा देते हैं। फिर भी शाहजहां के समय हमें कोई बड़ा विरोध वगैरह राजपूतों का
हमें देखने को नहीं मिलता है। और एक प्रकार से शाहजहाँ ने भी क्या है, बड़े पैमाने पर जो अकबर की पॉलिसी रही है, जहांगीर की पॉलिसी रही है, उन्हीं पॉलिसियों को क्या है, फॉलो किया है। जहाँ जहाँ परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को हमने देखने का प्रयास किया है। और आगे अब हमारा एक ही शासक रहा है औरंगजेब, जिसके समय हम राजपूतों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे उसकी हमें बात करनी है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।